गुड आफ्टरनून बच्चों पिछली क्लास में हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था रंग के आधार पर एल्गी को मुख्य 3 कुलों में बांटा गया है, क्लास में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। तो आज हम इन्हीं तीनों क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। बच्चों, जो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं ये हरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है और ये हरे रंग का होता है जो इसको हरा रंग प्रदान करता है। और जो ग्रीन एल्गी है ये ताजे जल और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल हरे अधिपादप के रूप में होते हैं, मतलब दूसरे पौधों पर सहारा लेने के लिए चढ़ते हैं, जैसे कुलियोकीट है। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो सहजीवी संबंध बनाते हैं दूसरे जंतुओं के साथ, जैसे जूक्लोरेला ये हाइड्रा के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। और कुछ शैवाल कवक के साथ मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। और कुछ शैवाल जैसे फ्रिस्चिला है ये स्थलीय होता है। और जो इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और पैरेनकाइमेटस सभी प्रकार की हो सकती है। कुछ जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं वो जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, ये कुछ मोटाइल हो सकते हैं और कुछ नॉन मोटाइल। जैसे क्लोरेला एक मोटाइल चल शैवाल है और जो क्लोरेला है ये अचल है। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। इसमें ये कॉलोनी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल होती है और हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी नॉन मोटाइल होती है। कुछ शैवाल फिलामेंट के रूप में होते हैं। अब ये फिलामेंट ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और कुछ शैवाल जो हैं वो परत के रूप में होते हैं, कोशिकाओं के परत के रूप में, जैसे अल्वा। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इस सेलुलोज की लेयर के चारों तरफ एक पेक्टोज की आउटर कवरिंग होती है। इनके जो वर्णक हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं। इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क नुमा, प्लेट नुमा, जालीदार या सी शेप्ड, सर्पिलाकार या फीते नुमा हो सकता है। विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न होती है। इनके जो मेन कैरेक्टर है वो है इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इनमें जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च है। और जो प्रजनन है ये तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और कुछ में जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कुछ जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर्स बनते हैं, वही स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं। ये अधिकांशतः जू स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है और कुछ वंशों में एप्लानोस्पोर्स मतलब अचल बीजाणुओं द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बच्चों अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है। यह आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस तीनों प्रकार का हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस के बारे में बताया था। हमने बताया था कि जब सेम गैमेट्स मिलते हैं तो सिमिलर गैमेट्स तो उसको आइसोगैमस कहते हैं। जब डिसिमिलर गैमेट्स मिलते हैं, मतलब जो फीमेल होता है वो बड़े साइज़ का होता है, उसको कहते हैं एनाइसोगैमस। और जब बड़े साइज़ का नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट से मोटाइल और स्मॉल साइज़ का गैमेट मिलता है तो उसको कहते हैं ऊगैमस। अब जो इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। इनके एग्जाम्पल हर एक समूह के एग्जाम्पल ठीक प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला क्लास देखते हैं वो है फियोफाइसी। जो फियोफाइसी है इनको भूरे शैवाल कहते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्णक होता है वो मेन वर्णक, प्रभावी वर्णक फ्यूकोजैंथीन होता है और ये भूरे रंग का होता है। इसी कारण ये शैवाल भूरे रंग के होते हैं।
ये प्रायः समुद्री होते हैं और ज़्यादातर ठंडे जल में पाए जाते हैं, और कुछ जातियां हैं जो वार्म जल में मतलब गर्म जल में भी पाई जाती हैं। जो इनका प्लांट बॉडी होती है वो काफ़ी बड़े आकार की होती है, मतलब ये बिना किसी यंत्र की सहायता से, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। और ये फिलामेंटस होती है, और ये फिलामेंटस बॉडी जो है शाखित और अशाखित दोनों प्रकार की हो सकती है। इनमें कुछ बड़े साइज़ के शैवाल हैं, जैसे लैमिनेरिया है, इसकी लंबाई 2 से 9 मीटर तक होती है। और सबसे बड़ा भूरा शैवाल मैक्रोसिस्टिस है, इसकी लंबाई 60 से 90 मीटर तक होती है। बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है, जो थैलाब होता है, ये 3 भागों में विभाजित होता है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और लैमिनाया फ्रॉन्ट। जो इस तरह ये आप भूरा शैवाल देख रहे हैं एक, इसमें नीचे का ये होल्ड फास्ट ये पत्थरों से, स्टोन से ये प्लांट को इसमें स्थापित किए रहता है, से लगा हुआ रहता है। और जो पतला तना सा छोटा या लंबा भाग होता है, इसको कहते हैं स्टाइप। ये है होल्ड फास्ट, ये है स्टाइप, और ये जो पत्ती जैसी संरचना होती है, इसको कहते हैं लैमिनाया फ्रॉन्ट। और जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, और इसके चारों तरफ एल्चिन की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। इसके जो वर्णक हैं, ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होते हैं। इसके साथ में फ्यूकोजैंथीन होता है, जो इसको भूरा रंग प्रदान करता है। इसमें जो संचित भोजन है वो लैमिनेरिन और मैनिटॉल है। जो प्रजनन है ये भी, इसमें भी तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है, और एसेक्सुअल इसमें जो स्पोर्स होते हैं जो बाइफ्लैजेलेट होते हैं, मतलब 2 फ्लैजेला होते हैं, और ये नाशपाती के आकार के होते हैं। लेकिन इसके जो स्पोर्स हैं उसमें लैटरल फ्लैजेला होता है, मतलब पार्श्व में फ्लैजेला होते हैं, एपिकल नहीं होता। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये गैमेट्स के द्वारा होता है। ये भी जो गैमेट होते हैं ये भी पियर शेप्ड होते हैं, मतलब नाशपाती के आकार के होते हैं, और इनमें भी फ्लैजेला लैटरल होता है। इसमें जो लैंगिक जनन है एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों प्रकार का होता है। इसके एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम, फ्यूकस एक्सेट्रा। तो इसके भी एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अगला क्लास है प्रोडोफाइसी, मतलब लाल शैवाल, क्योंकि इसमें जो वर्णक होता है आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो लाल रंग प्रदान करता है। इसके सदस्य समुद्री होते हैं और लवणी, मतलब ताजे जल में भी पाए जाते हैं। और ये जो रेड एल्गी है वो वाटर सरफेस में और समुद्र की गहराई दोनों जगह पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एक कोशिकी भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, और बड़े साइज़ के भी शैवाल होते हैं। बच्चों, इन जो लाल शैवाल हैं इनकी कोशिका भित्ति से कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होकर जम जाता है। इसी को कहते हैं कोरेलाइन, इसको कोरल रीफ्स कहते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन के साथ में फाइकोकोलाइड्स भी इसमें पाया जाता है। इसका जो पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, वर्णक हैं, वो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसके साथ में बीटा कैरोटीन और आर फाइकोइरिथ्रिन, जो इसको लाल रंग प्रदान करता है, आर फाइकोइरिथ्रिन। जो संचित भोजन है फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है के रूप में होता है। और प्रजनन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव उसी तरह फ्रैगमेंटेशन द्वारा, और एसेक्सुअल अचल बीजाणुओं द्वारा होता है ना। इसके जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजेला, इनके स्पोर्स में फ्लैजेला नहीं पाए जाते।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स द्वारा होता है, और इनमें भी फ्लैजेला नहीं होते, मतलब इनके गैमेट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। और एक इनमें जो लैंगिक जनन होता है काफ़ी एडवांस और ऊगैमस टाइप का होता है। जो इसके मेल गैमेट हैं उनको स्पर्मेसिया कहते हैं और फीमेल गैमेट को कार्पोगोनिया। जो मेल गैमेट होता है जल की धारा के साथ बह करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। बच्चों इसके एग्जाम्पल पॉलीसोफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा आदि हैं। बच्चों इन सभी के एग्जाम्पल्स आप अच्छे से अलग अलग याद कर लीजिएगा। अब इन तीनों क्लास के बारे में हम अध्ययन कर चुके। अब इनका हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं इसके जैसे क्लास हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनके हम सामान्य नाम जैसे क्लोरोफाइसी का हरे शैवाल कहते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल और रोडोफाइसी को लाल शैवाल। इसमें जो वर्ण, अब हम वर्णक देखते हैं तीनों में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजैंथिन, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी और R-फाइकोइरिथ्रिन। अब इसमें संचित भोजन किस वर्ग में कौन सा पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में होता है, फियोफाइसी में मैनिटॉल और लैमिनेरिन के रूप में, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। अब इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये देखते हैं। क्लोरोफाइसी में सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है, फियोफाइसी में सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है, और रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स जो होते हैं फाइकोकोलाइट्स उसकी बनी होती है। इसमें फ्लैजेला देखते हैं। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 तक फ्लैजेला हो सकते हैं। विभिन्न वंशों में अलग अलग संख्या हो सकती है इनकी। और ये दोनों फ्लैजेला, जितने भी फ्लैजेला होते हैं वो समान साइज़ के होते हैं, समान फ्लैजेला होते हैं और एपिकल होते हैं, ऊपरी सिरे पर होते हैं। और जो फियोफाइसी में है 2 फ्लैजेला होते हैं और ये लैटरल होते हैं, तो पार्श्व में होते हैं। और रोडोफाइसी में फ्लैजेला नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। अब इनका वास स्थान, ये ताजे जल, खारे जल और लवणीय जल सभी में पाए जाते हैं। सभी जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के सदस्य ताजे जल, खारे जल और लवणीय जल तीनों में पाए जाएंगे। तो बच्चों इन तीनों क्लास का आप अच्छे से अध्ययन करके मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप में आपको दे दूँगी, उनको आप हल करेंगे। धन्यवाद।